तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे कौन सी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे बेसिक रूल्स हैं जिनको आप अपना के अपने स्टडी को इन्हेंस कर सकते हो, या अपने सीखने को, किसी भी चीज़ के सीखने को आप इन्हेंस कर सकते हो। जैसे आई एज्यूम कि आप स्टूडेंट हो, तो आप चाहते हो कि आप अपनी स्टडी को इन्हेंस करें, आप अपनी स्टडी को बेहतर करें। आप कमज़ोर है अपनी पढ़ाई में, तो पढ़ाई को कैसे बेहतर करें। और सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंसान आप ले लें, दूसरे से डिफरेंट नहीं होता। ये आपकी अप्रोच है कि आप कैसे रखते हो। अगर आपकी अप्रोच अच्छी है तो आप एक अच्छे स्टूडेंट, एक अच्छे किसी भी शोबे में अच्छे बन सकते हो। अगर अगर आपकी अप्रोच अच्छी नहीं है तो आप अच्छा नहीं बन सकते, चाहे वो स्टडी है या कोई भी और चीज़ है। तो माइंड सेम है, डेडिकेशन का डिफरेंस है। माइंड किसी का भी डिफरेंट नहीं होता, सिर्फ डेडिकेशन का फ़र्क होता है, कौन ज़्यादा डेडिकेटेड है और कौन कम डेडिकेटेड है। सो आज मैं आपको कुछ बेसिक रूल्स बताऊंगा जो आप फॉलो करके अपनी स्टडी को इन्हेंस कर सकते हो। और आई थिंक आपको करना चाहिए। अगर आप ये रूल्स अपनाओगे तो 100% आप ये कर सकते हो। और ये रूल्स कोई मुश्किल नहीं है, हर इंसान कर सकता है। दुनिया का हर इंसान अगर आज चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, इतना मुझे पता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला रूल हमारा जो है वो है स्टडी एवरी डे। स्टडी एवरी डे इज़ अ वेरी सिंपल रूल। मतलब आपको बहुत सिंपल लगेगा कि स्टडी एवरी डे में क्या है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट है ही नहीं। मगर अगर आप इसे डीपली देखें तो क्या आप स्टडी करते हैं हर दिन? अगर आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं या मेरी तरह इतने आउट क्लास नहीं हैं, तो क्या आप रोज़ाना स्टडी करते हैं? 90% आप में से बोलेंगे नहीं। और जो 10% करते हैं उनमें से भी 5% ऐसे होंगे जिनको ज़बरदस्ती कराई जाती होगी। तो ऐसी चीज़ कभी भी नहीं करनी है। जब आप कंटिन्यू करोगे ना किसी चीज़ को, भले ही आप थोड़े टाइम के लिए कर रहे हो, ठीक है। मतलब जैसे अगर आप देखो एक पत्थर है, अगर वो झरने से उस पे एक एक कतरा गिरता है पानी का, तो आप देखोगे कुछ सालों के बाद वहाँ पे उस पत्थर के अंदर अच्छा खासा सुराख हो गया होगा। हालांकि कतरे की क्या औकात है एक पत्थर के सामने, मगर क्या कंसिस्टेंसी, वो रोज़ गिरता है, हर सेकंड गिरता है, ठीक है, कभी रुकता नहीं है। इस वजह से वो क्या करता है, पहाड़ में के पत्थर में भी सुराख कर देता है। तो रोज़ अगर कोई काम करोगे तो इंशाल्लाह आप, और आई होप कि आप अच्छे नंबर ले सकते हो और अच्छा पढ़ सकते हो। तो स्टडी एवरी डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। छोड़ना नहीं है, बंक नहीं करना किसी दिन को, भले ही थोड़ा पढ़ो किसी दिन, पढ़ो लाजमी। स्टडी, रीड टेक्स्ट बुक बिफोर क्लास। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम अक्सर ऐसा होता है कि हम क्लास में जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि आज सर ने टॉपिक कौन सा पढ़ाना है या किसी टीचर ने कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, हमें नहीं पता होता। तो जब हमें पता ही नहीं है टॉपिक हम कौन सा पढ़ने लगे हैं, तो हमारे लिए ऐसे ही होगा कि जैसे आपकी आंख पे पट्टी बांध के कह दिया जाए कि किसी को गन से शूट करना है, आपको नहीं पता होगा कहाँ करना है। बिल्कुल इसी तरह जब आप पहले टेक्स्ट बुक पढ़ के जाओगे, आपका 90% जो सर पढ़ा रहे होते, टीचर पढ़ा रहे होते, वो टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ होता है। मगर क्या होता है, हम पढ़ के ही नहीं जाते, तो हमें लगता है कि सर पता नहीं कहाँ से पढ़ा रहे हैं। तो 90% आपका उसी वहीं से आता है। जस्ट 10% होता है जो टीचर अलग से आपको नॉलेज देता है, जो आपको नोट करना पड़ता है। तो हाँ, तो फिर अगला जो पॉइंट आता है वो कहता है अटेंड क्लास एक्टिवली। अब अटेंड क्लास अटेंड करना और एक्टिवली, ये तीनों जो वर्ड हैं इनमें प्रॉपर डिफरेंस है। देखो, आप अगर क्लास को अटेंड कर रहे हो तो वो आपको 10% बेनिफिट देगा। अगर एक्टिवली कर रहे हो, ये जैसे जो थर्ड वर्ड है एक्टिवली, अगर ये कर रहे हो तो वो आपको 100% आउटपुट देगा। अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, क्लास में पीछे बैठते हैं और फिजिकली तो वहाँ प्रेजेंट होते हैं, मगर मेंटली वो पता नहीं कहाँ गए हुए होते हैं। उनको पूरी दिन के, पूरे महीने के काम उस टाइम पे याद आ रहे होते हैं क्लास में बैठ के। तो उसकी वजह से क्या होता है, उनका फोकस हटता है ब्लैक बोर्ड से, उनका फोकस हटता है टीचर से, उनका फोकस हटता है अपने जो बुक है उससे। तो उससे क्या होता है कि वो बैठा तो होता है मगर वो सीख कुछ भी नहीं रहा होता। उसके सिर्फ अल्फाज कान में जा रहे होते हैं बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो उससे क्या होगा, उससे आप एक तो टेक्स्ट बुक नहीं रीड कर रहे हो, ठीक है, एक रोज़ आना नहीं पड़ रहे, और ऊपर से अगर आप क्लास भी एक्टिवली अटेंड नहीं कर रहे तो आपको पता ही नहीं होगा कि सर कहाँ पे है, कौन सा चैप्टर है, कौन सा टॉपिक है, सर ने क्या पढ़ाया है क्या नहीं, और वो कैसे सर है।
तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता चलती, और जब आप ये चीज़ें नहीं सीखते तो आपको प्रॉब्लम होती है लास्ट डे पे या लास्ट मंथ में जाके पढ़ने पे, क्योंकि फिर तो आपके सर के ऊपर से पानी गुजर चुका होता है। फिर आप सर्च करते हो कि एक मंथ में या एक हफ्ते में कैसे सारी स्टडी करें। तो मेरे भाई एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी शॉर्टकट नहीं होता लाइफ में। लाइफ कभी भी शॉर्टकट पे नहीं चलती, और जिस बंदे ने शॉर्टकट लिया भी है उसने एक बार तो फ़ायदा उठाया होगा, मगर उसे 100 बार उसका नुकसान भी हुआ होगा। तो शॉर्टकट में मत जाओ, एक हफ्ते या एक मंथ में तैयारी करने की तरफ मत जाओ। रोज़ तैयारी करो, क्लासेस प्रॉपरली अटेंड करो, और बुक एक टॉपिक है, 2 टॉपिक है, आप तो रीड करके चले जाओ। याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रीड करोगे। जब दोबारा सर पढ़ाएंगे आपको तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई में आपने ये टॉपिक पहले। अब चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम सॉल्व करना, अब हर टॉपिक अगर आप पढ़ते हो, अगर आप फिज़िक्स कर रहे हो तो आपको पता है कि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हर फील्ड के लिए तो नहीं है पॉइंट, लाइक बायो वगैरह के लिए तो नहीं है, मगर मैथ हो गया, फिज़िक्स हो गई, और इवन कुछ हद तक केमिस्ट्री भी हो गई। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लाजमी है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, क्योंकि आप जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा कि आपने टॉपिक कैसे पढ़ा है। क्योंकि रट्टा मारने से कुछ नहीं होता, आपका हर टॉपिक के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं फिज़िक्स में, ठीक है। कोई ही ऐसा टॉपिक शायद हो जिसके साथ प्रॉब्लम्स ना हो। तो फिज़िक्स के लिए प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपको सॉल्व करनी चाहिए और सॉल्व करना आना चाहिए। और प्रॉब्लम्स को जब तक आप सॉल्व नहीं करते तब तक आपको नहीं पता चलता कि वो आपको आती है या नहीं आती। देखने में हर प्रॉब्लम बहुत सिंपल लगती है, मगर जब आप सॉल्व करने बैठते हो तो सिंपल से सिंपल चीज़ भी डिफ़िकल्ट लगने लगती है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसे सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपको इस बारे में कुछ भी अंदाज़ा नहीं होगा कि वो प्रॉब्लम कैसी है और आप उस प्रॉब्लम में कैसे और कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आज से ही पढ़ना अपना स्टार्ट कर दो। कल पे कोई भी काम नहीं छोड़ा जाता, कल पे छोड़ा हुआ काम कभी मुकम्मल नहीं होता। तो आप ये नहीं सोच सकते कि मैं कल से स्टार्ट करूँगा। आज से और अभी से अगर आप स्टार्ट करोगे तभी आपकी डेडिकेशन नज़र आएगी। तो लाइफ में याद रखना, कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं होता, शॉर्टकट के पीछे मत भागना। और ख़ास तौर पे स्टडी में तो बिल्कुल भी कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो आज से अपनी लाइफ में ये रेगुलर करो और आज से ही शुरू करो ये। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। खुदा हाफिज़, बाय।